अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम आपको भावलपुर की सैर करवाएंगे और मेरे साथ है सरजील खान। अब सरजील से आपको मिलाते हैं, तो मिलिए सरजील खान से। कैसे हैं आप सभी। आज हम जा रहे हैं भावलपुर। भावलपुर बहुत ही एक खूबसूरत शहर है। वहाँ पर बहुत से ज़्यादा एनिमल्स हैं और वहाँ पे ज़ू भी है। आज हम वहाँ पे जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। आप भी हमारे साथ रहिएगा। हमारी कार की स्टेपनी बहुत कमज़ोर थी, इसलिए हमें नई स्टेपनी खरीदनी पड़ी ताकि सफ़र में आसानी हो। अब फिटिंग का मरहला आया और वो कारीगर अपना टायर की फिटिंग कर रहा था। जेट टायर हाउस हमारे जानने वाले थे और बहुत मुनासिब रेट पर उन्होंने स्टेपनी दी है हमें। उनके पास काफ़ी वैरायटी पड़ी है और जहानिया की एक मशहूर दुकान है। ट्यूबलेस पैसो ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਘਰੇ ट्यूबलेस हाँ। सफ़र के हवाले से एक बात कहता चलूँ कि अगर एक दिन का सफ़र हो और दरमियान में खाने का वक्त आ रहा हो तो घर से खाना लेकर जाना चाहिए, ख़ास तौर पर जब आपके साथ फैमिली जा रही हो। दोस्तों, ट्रक के साथ गुज़रते हुए बहुत एहतियात करना चाहिए, क्योंकि ट्रक ड्राइवर हज़रात चूँकि ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं और नशा भी करते हैं और सफ़र करने का कोई शेड्यूल भी नहीं हो कि खाने का टाइम पर खाना खाएं और अपने आप को रेस्ट कम देते हैं, जिनकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती और जिसकी वजह से हादसात होते हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही वाक़या हुआ। शकील हालांकि ट्रैफिक के असूलों पर सफ़र कर रहा था, लेकिन एक ट्रक ड्राइवर ने अपनी साइड बगैर किसी वजह के छोड़ के अपने ट्रक हमारे कार के आगे कर दी। ये चंद सेकंडों का अमल था। शकील ने महारत के साथ कार को बचा लिया और ट्रक ड्राइवर को रोकने का इशारा किया। शकील का पारा बहुत हाई हो चुका था। ट्रक ड्राइवर माफ़िया मांग रहा था कि गलती हो गई, माफ़ कर दें। खैर, मैंने शकील को मैंने किया है कि और हम आगे मंजिल की तरफ रवाना हो गए। तो लीजिए दोस्तों, ये ज़ू में हम आ चुके हैं। ये ज़ू का बैरूनी हिस्सा है और बच्चों ने जाने से पहले ही फरमाइश शुरू कर दी कि हमें चीज़ें ला कर दें ताकि हम एंजॉय कर सकें। – 2016 में लाहौर चिड़ियाघर जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ बहुत चहल पहल थी। अगर हम लाहौर चिड़ियाघर का मुआवजना भावलपुर चिड़ियाघर से करवाएं तो इसके मुकाबले में यहाँ सहूलियात बहुत कम हैं, जानवर और परिंदे भी कम हैं। अलबत्ता जिन बातों में भावलपुर का चिड़ियाघर एडवांस है, इस में ख़ास तौर पर इस चिड़ियाघर का रकबा बहुत ज़्यादा है। यहाँ शजारकारी का बहुत ख्याल रखा गया, जिसकी वजह से माहौल काफ़ी खूबसूरत है। परिंदों के लिए पिंजरे काफ़ी खुले और हवादार बनाए गए। जनूबी पंजाब की आबादी का ज़्यादातर रुख इस चिड़ियाघर की तरफ होता है, ख़ास अयाम में। स्कूल कॉलेज के बच्चे भी सालाना ट्रिप में यहाँ आते हैं और चिड़ियाघर देखकर एंजॉय करते हैं। इस चिड़ियाघर के जो रास्ते हैं और उस पर पौधे जो से हैं वो काफ़ी डेकोरेट किए हुए गए हैं। ख़ास तौर पर प्लाट बंदी और छोटी छोटी बातों का काफ़ी ख्याल रखा गया है। तो इनको देखकर इंसान वैसे भी हशाश बशाश हो जाता है।
शेरों के पिंजरों की बात की जाए तो शेरों के पिंजरों में से सख्त बदबू आ रही थी, जिसकी वजह से वहाँ ठहरना मुश्किल हो रहा था। इसकी वजह शायद ये थी कि कच्चा गोश्त पिंजरों में दिया जाता है। हालांकि पिंजरों के बैक पर खुली जगह इन शेरों के लिए बनाई गई है, जहाँ वो चहलकदमी करते हैं और इनको गोश्त भी देते हैं। बहरहाल बहुत जल्द हर कोई यहाँ की बदबू से चला जाता है। बच्चे बहुत शौक से जंगल के बादशाह को देखने आते हैं, मगर वो शेर की हालत देखकर बहुत जल्द ये जगह छोड़ देते हैं। और क्या कहता है जोर कहता है ये पिंजरों के बैक साइड पर ये वो खुली जगह है जहाँ पर गोश्त और चहलकदमी के लिए शेर को निकाला जाता है। इसके साइड पर काफ़ी मजबूत पिंजरे और दीवारों को इस तरतीब से बनाया गया कि शेर की रसाई इंसानों तक ना हो सके। लंच टाइम हुआ तो घर की बिरयानी और सरजील खान की बेताबी रहता देख देख के वो बेताब हो रहे थे, तो इंतज़ार में थे कि कब वो खाना शुरू किया जाए। चमचियाँ उन्होंने एडवांस पकड़ ली थी, तो ये खाने का इंतज़ार आपको पता है कि कितना शिद्दत से हर किसी को होता है। और मेरी बेटी ईश्वा भी खाने के लिए बेताब थी। बच्चे चिड़ियाघर में घूमने की वजह से थके हुए थे और उनको सख्त भूख लगी हुई थी, तो उन्होंने खूब खाना खाया। तो गोश्त की हड्डियाँ ईश्वर ने वहाँ पार्क में जो कौवे थे उनको डालना शुरू कर दिया और उनके साथ खेलती रही। तो एंजॉय वो हर तरीके से एंजॉय करना चाहती थी, क्योंकि वो आई ही एंजॉय करने के लिए थी। ये एक अलहदा पिंजरा है जिसमें 3 टाइगर रखे गए हैं और सख्त धूप थी, लेकिन इनके लिए एक तालाब भी बनाया था जिसमें ये गर्मी शिद्दत से बचने के लिए इसमें नहाते हैं और अपना टाइम पास करते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा केज बनाया गया है परिंदों के लिए। इसमें बहुत सी परिंदों के अक़साम रखे गए हैं। तो यहाँ परिंदों की जो आवाज़ें आ रही थी वो सुनने के काबिल थी। तो ये जगह भी काफ़ी खूबसूरत है। और परिंदों की एक अपनी दुनिया होती है।
बहुत ही प्यारी प्यारी आवाज़ें होती हैं। ये हर परिंदे की अपनी आवाज़ है, इसमें मुख्तलिफ परिंदे हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, सैर व सेहत के हवाले से अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।